रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना कंपलसरी है। नहीं रखोगे, नहीं लेके जाओगे तो फिर आपका काउंसलिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। भाई पिछली ईयर का जो हाईएस्ट स्कोर गया था बीएड वालों का, तो वो सबसे हाईएस्ट गया 206। ये है कि आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, वो कंपलसरी है। तो मेरे पास ये राइटिंग वगैरह का भी फॉर्म वगैरह है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है प्रकाश और आज की हमारी इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारे काउंसलिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अभी के टाइम पे। खासकर जब पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आएंगे, तब उन्हें क्या क्या कैरी करके लेके आना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है, उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लेके यूनिवर्सिटी जाना है अपने काउंसलिंग के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे तो उसको लिख करके रखा है। तो अभी मेरे पास जो ये इस पर मैंने अलग से इसको बना के रखा है, तो ये है मेरे पास है कि आपको वहाँ पे लेके जाना है कौन कौन सी चीज़ है। मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि आईजेंटियो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, आईजेंटियो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना कंपलसरी है। नहीं रखोगे, नहीं लेके जाओगे तो फिर आपका काउंसलिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपके पास और क्या चीज़ होना चाहिए, तो वो है COT स्कोर कार्ड। अगर आपके पास है COT स्कोर कार्ड, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए अगर COT एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं तो COT स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, जीरोक्स कॉपी। उसके साथ साथ 10वीं 12वीं की मार्कशीट की कॉपी भी होनी चाहिए, साथ में वो ओरिजिनल भी होना चाहिए। अगर आप पीजी में हैं तो आपको 10वीं 12वीं और मार्कशीट वगैरह है यूजी की, वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको यूजी की मार्कशीट अगर नहीं है आपके पास, सीधा डिग्री है, तो आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, वो भी में ओरिजिनल कंडीशन में। देखो 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो है वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, उसके साथ फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। चौथा नंबर में क्या है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या है, कैटेगरी वाइज। जैसे ओबीसी का होता है तो वो ओबीसी वाले जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो ओरिजिनली लेके जाएंगे, साथ में उसका फोटोकॉपी भी करा लेंगे तो बहुत बढ़िया है उसमें। तो ये सभी का होना चाहिए, वो भी में ओरिजिनल कंडीशन में। जीरोक्स तो रखना ही है, साथ में ओरिजिनल भी आपको कंपलसरी है रखना। उसके साथ आते हैं 5वें पॉइंट में। 5वां पॉइंट क्या है, आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी। आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी तो रखना ही है, साथ में आप ओरिजिनल भी रख लेना, कभी कभी मिस हो जाता है तो उसके लिए आप रख सकते हैं कि ओरिजिनल भी रखें, साथ में उसका जीरोक्स कॉपी। जीरोक्स कॉपी क्या होता है कि वहाँ पे सबमिट करना था तो उस काम में आता है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है ABC ID या है अपार ID। तो जो ABC ID है आपको बनवा लेना है, अपने आप फ़ोन पे बना सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू। उसके अलावा आपके पास अपार ID अगर है, इन दोनों में से कोई एक वहाँ पे लगेगा, तो एक तो ABC ID आपके पास होना चाहिए या अपार ID, इनकी जीरोक्स कॉपी वहाँ पे लगनी है। तो ये हमने 6 पॉइंट यहाँ पे बात कर लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी, तब ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगने हैं। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक पे बात कर लिया है और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है PG COT कट ऑफ मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो भी कट ऑफ मार्क्स वगैरह हैं उस टॉपिक पे भी अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको हम बताते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कि भैया PG वालों को पिछले ईयर कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, हमने अभी बात की है कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगने हैं आप लोग को जब काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे। तो आप बात कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ पिछले ईयर का था वो कितना रहा और अब जो हो सकता है वो कितना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं और हम इस वीडियो को आगे करते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं कि भैया कितना कट ऑफ पिछले ईयर गया था 2025-26 का। ठीक है, PG वालों का। उसमें भी मैं एक सेलेक्टेड टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये है बीएड। ठीक है, तो PG वाले में क्या है, बीएड के जो है ना, इनका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था उसके बारे में मैं भी बात करने वाला हूँ। तो अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मेरे पास ये PDF है, मैं इसे आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मेरे पास ये PDF है, उसके थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पिछले ईयर जब हाईएस्ट कट ऑफ गया था
बीएड वालों का, तो वो कितना ज़्यादा गया था, ठीक है। वो भी मैं जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उसके हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें यार सबसे हाईएस्ट जो स्कोर गया था, जैसे किसी का है दीपिका दास, वैसे नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, बट ये स्टूडेंट का नेम है और इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर गया था वो है 206, ठीक है। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन जो फर्स्ट प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट निकला था उसी का है रिकॉर्ड ये। तो इसमें इनका नाम आया था, तो वो सबसे गया है 206, सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद 172, 168 आया, उसके बाद 160, 149, उसके बाद आते गया। तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे कि शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं उनका कितना कट ऑफ गया था। तो शेड्यूल ट्राइब के कुछ स्टूडेंट हैं उनका 160 भी गया था इसमें, तो उनको भी हाईएस्ट रैंक पे रखा गया है। लास्ट आया है प्रोविजनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, वो आया है 119। तो भाई पिछली ईयर का जो हाईएस्ट स्कोर गया था बीएड वालों का, तो वो सबसे हाईएस्ट गया 206, सबसे लोएस्ट जो उसमें गया था वो है 119। अगर आप बात करोगे अलग से पीडब्ल्यूडी वाले होंगे तो उनका भाई अलग से है, ठीक है, उनका ही बता रहा हूँ। जैसे पीडब्ल्यूडी में कौन कौन से हैं, एक शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट हैं जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, उनका 91% था और वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते थे, इसलिए उनका नाम यहाँ पे आया है। और दूसरा ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओबीसी एनसीएल, उनका 74 मार्क्स आया हुआ था और वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो है, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे है। उसके अलावा मैं कुछ और पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूँगा, आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इजीली, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई और जैसे केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी पीजी में जो भी कैटेगरी के हैं ना, अगर उनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। कुछ पीडीएफ वगैरह मेरे को वेबसाइट पे मिल जाते हैं, कुछ का थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, बाकी अभी मैं चेक कर रहा हूँ और भी मेरे पास जैसे कि किसका है। इसके अलावा जो पॉइंट है, जैसे कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी पे रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको ये यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं लग रहा, मान लेते हैं एक साइड है जीजीयू और एक साइड है आईजीएनटीयू। अब आईजीएनटीयू भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, उसके बाद क्या होता है आपने फ़ीस वगैरह भी सबमिट कर दी, आपको ठीक लगा, कुछ दिन बाद पता चला कि जीजीयू में भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ पे भी आप काउंसलिंग के लिए गए, वहाँ से कुछ लगा आप लोगों को नहीं कि आईजीएनटीयू से थोड़ा सा बेटर है, या फिर आया जीजीयू से आपको लगा कि आईजीएनटीयू में बेटर है, उस केस में क्या होता है आप अपना एडमिशन कैंसिल करा देते हैं ना, फ़ीस वगैरह पे करने के बावजूद आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप कहते हैं भैया हमारा जो पैसा है वो कैसे रिफ़ंड होगा, ठीक है। तो रिफ़ंड के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, तो उसका फॉर्म मेरे पास है, वो भी मैं आईजीएनटीयू का है, तो मैं आप लोगों को वो फॉर्म भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बाकी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें डिटेल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम कैंसिलेशन फॉर्म पे। ये तो मेरे पास ये कैंसिलेशन फॉर्म आ गया है, मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। अब यहाँ से मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या आपको लगने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द रीज़न फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, तो आपको बताना है कि आप किस रीज़न की वजह से अपना जो एडमिशन है उसे कैंसिल करा रहे हैं। उसके बाद आपका नाम आएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके फादर्स नेम होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका रोल नंबर का मतलब ये है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपने जो किया था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करने हैं दोनों में, ठीक है। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा है और जहाँ पे रोल नंबर लिखा है दोनों एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि आपका तुरंत वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर तो बन नहीं सकता है, इसीलिए वहाँ पे रोल नंबर बोल रहा है, वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर, तो उसको आप भरोगे। उसके अलावा आपको मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, एंड ईमेल आईडी वगैरह आपको एंटर करने हैं, जो ईमेल आईडी आपने पहले भी कर रखे हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन किए उसमें ईमेल आईडी भी मांगता है, तो उसी ईमेल आईडी को आप यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे कि कौन सा कोर्स है आपका, आप बी फार्मेसी से हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाल देना है, क्या है उसमें भी, तो ये फिल करना है। उसके बाद है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से हैं। डेट ऑफ एडमिशन मतलब
जिस डेट को आपने फ़ी पेमेंट वगैरह किए हैं उस डेट का वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। ठीक है, जब आप अपना कैंसिलेशन करा रहे हैं एडमिशन तब आपको उसका डेट डालना है यहाँ पे। उसके नीचे आपका आएगा बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स वगैरह डालने हैं, जैसे नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, जिसका भी आप अकाउंट नंबर डालेंगे उसके खाते में पैसे डालने हैं। तो वो हो गया। तो आप चाहे अपना नाम डाल, किसी और का भी डालना है अपने फैमिली में तो आप उनका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर लिखा है नेम ऑफ ब्रांच नेम आपको डालने हैं, अकाउंट नंबर यहाँ पे फिर डालने हैं, IFSC कोड आपको डालने होंगे, और लिखा है द अमाउंट ऑफ फी पेड, आपने कितना पेमेंट किया है तो वो आपको यहाँ पे डाल लेने हैं। उसके बाद क्या दिखा रहा है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आप अपना साइन करेंगे। उसके बाद लिखा है नीचे सिग्नेचर ऑफ द डीन लिखा है इसमें, तो उनसे साइन कराना है। सिग्नेचर ऑफ हेड, इनसे साइन कराने के बाद आपको नीचे क्या करना है, नीचे यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, ईमेल आईडी है, तो इसको आप अपने ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं, आपके अकाउंट में वो पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो ये फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाय चांस किसी का मूड बदल जाता है, वो चाहता है कि भैया मैं अपना एडमिशन जो है कैंसिल कराना है, तो उस केस में ये काम आएगा। अब देखो मैं अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई अंडरटेकिंग। तो अभी आप यूनिवर्सिटी में जब जाओगे, आप फॉर्म फिलअप करोगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, तो ये जो फॉर्म अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे फॉर्म आपको वहाँ पे दिए जाएंगे या फिर बोले जाएंगे कि आप ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म रहता है एक सेट में आता है, जिसमें ऊपर एडमिशन फॉर्म लिखा रहता है और नीचे ये सारी चीज़ें अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या है, उसके बाद और कौन सी अंडरटेकिंग है। जैसे अगर आप रैगिंग करते हैं तो उस केस में क्या वाला सीन है। रैगिंग वैसे वहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पे फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को भरने के बाद अगर रैगिंग वगैरह आप करते हैं तो उसमें फिर आपको हैं रूल्स वगैरह हैं उसको आप फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो फिर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस टाइप से इसमें लिखा हुआ रहता है। दूसरा ये अंडरटेकिंग फॉर्म है फॉर नॉन सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपका कोई मार्कशीट है, आप PG में जाना चाहते हैं, आपकी UG की जो मार्कशीट है वो अभी आपको मिले नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे नाम वगैरह लिखने हैं, डिपार्टमेंट नेम लिखने हैं, पेंडिंग जो है उसका नाम भी यहाँ पे लिखने हैं नंबर वाइज। जैसे यहाँ पे जो भी आपका पेंडिंग है, जैसे कोई एक है तो पहला नंबर पे उसका नाम लिख दीजिए, बाकी यहाँ पे वो जो दिया है ना, आई ऑल्सो विश टू स्टेट दैट इफ़ यू फेल द सबमिशन द अबव मेंशन सर्टिफिकेट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफ ऑन और बिफोर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको फिल करने के बाद अपना सिग्नेचर करना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको दे देना है, वो साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म वगैरह भी हैं, मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसे डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि आपके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, सारी डॉक्यूमेंट आप कैरी करके रखो, क्योंकि बाद में फिर आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि भैया आपके एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए या आपका नाम ही ना आए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों को लगा होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लेना है एंड चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।